प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। निवेश के इस महाकुंभ में देश विदेश के उद्योगपति शामिल हुए, जहां पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का सही समय है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव को इस 2 वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल में पहली बार हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंगवस्त्र भेंट कर उनका अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने स्मृति चिन्ह के रूप में भोपाल की प्रसिद्ध जरदोजी कला में निर्मित महाकाल मंदिर का चित्र भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। इस 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला, अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी, गोदरेज इंडस्ट्रियल लिमिटेड के अध्यक्ष एमडी नादिर गोदरेज, रसना प्राइवेट लिमिटेड के समूह अध्यक्ष पिरूज खंबाटा, भारत फोर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी बाबा एन कल्याणी, सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के ग्लोबल हेड ऑफ ऑपरेशन राहुल अवस्थी और एसीसी लिमिटेड के सीईओ नीरज अखौरी सहित विदेश उद्योगपति शामिल हुए, जिनका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज भोपाल एक नई वैश्विक पहचान बनाने जा रहा है। मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में विश्वेश की अपार संभावनाएं हैं। हमारा सौभाग्य विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और हम सबको गौरवान्वित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश आज इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है। इसका महत्व और इस नाते से भी बढ़ जाता है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री की उपस्थिति आज भोपाल में एक नया रिकॉर्ड भी बना रही है। आमतौर पर भोपाल शब्द को जैसे ग्लोबल या गूगल पे हम सर्च करें तो तुरंत भोपाल करते ही भोपाल गैस त्रासदी के माध्यम से एक अपनी अतीत की एक काली छाया को लेके हमेशा से अपने आप में यह कष्ट महसूस करता था। लेकिन आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बाद अब भोपाल हमारी ग्लोबल रूप से एक अलग पहचान बनाने जा रहा है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। यह आशीर्वाद आपको हमेशा हमारे लिए भोपाल के लिए अब हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। आज जब हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो इसकी थीम ही अपने आप में उत्साहवर्धक है। अनंत संभावनाएं जो मध्य प्रदेश में उद्योग और निवेश की असीम संभावनाओं को दर्शाती है। अनंत संभावनाएं केवल एक विचार नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अवसरों की व्यापकता को दर्शाने वाला दृष्टिकोण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का मंत्र दिया है, जिसमें यह संदेश समाहित है। जब संभावनाओं के अनंत आकाश में हम सब मिलकर आशाओं की ज्योत जलाते हैं तो एक नहीं बल्कि सभी के आंगन रोशन होते हैं और यही हमारी सनातन संस्कृति की गौरवशाली विरासत भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतवासियों ने लिया है। हमारा लक्ष्य देश को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे में विकसित भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश समस्त प्रदेशवासियों के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भावना है यहाँ बाबा महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर न केवल ज्योतिर्लिंग धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि इससे जुड़े हुए ओरछा, दतिया, भोजपुर, भीमबेटका सहित ही हमारा वन्य जीव का भी इकोसिस्टम लगातार लोगों को पर्यटन में आकर्षित कर रहा है। पर्यटन की जब हम बात कर रहे हैं तो न केवल फॉरेस्ट बल्कि मेडिकल टूरिज्म में भी हमारी हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से हम एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार है, जिसके लिए हम अपनी सरकार के माध्यम से ये ध्येय वाक्य अतिथि देवो भव की इस भाव को चरितार्थ करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब आप यहाँ विराजमान हैं तो न केवल हमारा विश्वास आत्मविश्वास को मजबूत कर रहा है बल्कि आने वाले समय में जैसा कि हम सबका संकल्प है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा निवेशक भी हमारे लिए अतिथि है। सभी के लिए मध्य प्रदेश में अनंत संभावना है। इस अनंत संभावनाओं को विकास में फलीभूत करने के लिए
मध्य प्रदेश सरकार अपनी प्रतिबद्धता आपके नेतृत्व में दोहराने के लिए तत्पर है। मध्य प्रदेश सहित पूरा देश आर्थिक प्रगति के नए युग में प्रवेश कर रहा है। बड़ा उद्योगपति हो या छोटा व्यापारी, किसान हो या युवा, महिला हो या गरीब, सभी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास आधारित दृष्टिकोण समृद्धि के नए रास्ते खोल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता एवं महिलाओं को केंद्र में रखते हुए 4 मिशन आरंभ किए हैं। इनके अंतर्गत नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए आउटकम केंद्रित लक्ष्यों पर भी कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए सबसे पहले समारोह में देरी से आने के लिए माफी मांगी। उन्होंने बताया कि बच्चों की परीक्षाओं का समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय एक साथ हो रहा था, इसके लिए मैं राजभवन से देर से निकला। इसके साथ ही साल 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम को बधाई दी। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे पहले तो मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। और मैं मोहन जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। साथियों, बीते दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का दौर देखा है। मैं कह सकता हूं, इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के 2 बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है।
मध्य प्रदेश के हर युवा के हाथ में काम और प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास, इसी संकल्प के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने के साथ लंदन, जर्मनी, जापान का दौरा किया था, जिससे अब सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और न सिर्फ देश बल्कि विदेश उद्योगपति भी प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्साहित नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।